नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बगहा की, जहां नदी पार करते समय 3 महिलाओं की हुई मौत, और दिखाएंगे चिरकुंडा में कैसे गोलीकांड में चल रहे फरार चिरकुंडा के 3 युवकों के घर चिपकाया गया नोटिस। आगे दिखाएंगे कौशाम्बी में कैसे प्रार्थना पत्रों की माला पहनकर कलेक्टर के सामने पहुंचे पीड़ित दंपति। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे का बयान आया सामने। मदरसा में बिटिया के साथ जो दुखद घटना हुई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बड़ा जघन्य अपराध है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई की आड़ में बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना सबूतों की इकट्ठा किए समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, गलत एवं फर्जी कार्रवाई न की जाए। इस मामले में सर्विलांस से जुड़े जितने भी साक्ष्य हैं सब इकट्ठे किए जाए, घटना की डीएनए जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए, परंतु किसी निर्दोष को फंसाया न जाए, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। कोई दोषी बख्शा जाए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिसने भी गलत काम किया कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच हो, सही हो, कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली ना उठा पाए देखकर वो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से उसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई करें। भाई हम तालाब जमीन, अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बीएचयू के अपराधियों घर पर? 1.5 साल पहले जो खाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई होगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं। वहां अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से, जहां पर नदी पार कर खेती बाड़ी करने जा रही महिलाओं में से नाव पर सवार अधिक लोड होने के कारण 3 महिलाओं को नदी के किनारे नाविक ने उतार दिया, जिसको लेकर नदी पार करने के दौरान तीनों महिलाएं नदी में डूब गईं, जिसमें 2 महिलाएं तैरकर बाहर आ गईं, वहीं एक महिला की डूबने के कारण मौत हो गई। नदी पार कर आई महिलाओं की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा नदी में डूबी महिला के शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पटखौली थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन व ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था। मैं 3 आदमी मनी जाता लोग कहते जाता एक बाद में जो बात उन्होंने सफेद मनी नाम मिलल है कैसे का हो तो उन्हें से आयल लो और इला के बाद में हेलो तो लो एक बाद में बात को निकल गेलो आउ यानी कोई में का नाम पड़े रहो मैंने नाई को जाता लोग खेत को है जाकर हो उतर भी ले लो आवत यानी कोरा भी है का नाम। बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चिरकुंडा निरसा से है, जहां मछली व्यवसाय को लेकर कुछ दिन पूर्व कुमार डूबी के युवकों पर गोविंदपुर में चली गोली को लेकर कुमार डूबी के ही कुछ युवकों का नाम सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद भी नहीं आए थे पकड़ में। उसी को लेकर आज धनबाद कोर्ट से चिरकुंडा थाना अंतर्गत बाबा होटल के पीछे मुन्ना यादव, चिरकुंडा 3 नंबर की रोशन बर्नवाल और कुमार धोबी ओपी के मैथन मोड़ निवासी सागर यादव पर चल रहे फरारी को लेकर घर पर नोटिस चिपका दिया गया और उन लोगों को जल्द ही धनबाद कोर्ट या गोविंदपुर थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के बाद भी अगर ये लोग हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर घर कुर्की जब्ती की जाएगी। झारखंड चिरकुंडा निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में शनिवार को एक दंपत्ति शिकायती पत्रों की माला पहनकर संपूर्ण समाधान दिवस में जिले के अफसरान के सामने पेश हुए। वहां पर मौजूद ये नज़ारा देखकर लोग हैरान रह गए। शिकायती पत्र दे देकर थक चुके दंपत्ति ने शिकायती पत्रों की माला पहन ली। वहां पर मौजूद जिले के नवागत कलेक्टर ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर जिले के डीएम एसपी सिराथू तहसील में जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक दंपत्ति गले में प्रार्थना पत्रों की माला पहनकर पहुंचे। पीड़ित दंपत्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जमीन की पैमाइश के बाद पत्थर गड़ी हुई थी। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से उस पर कोई कब्जा कर रखा है। मामले में पीड़ित दंपत्ति प्रार्थना पत्र दे देकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। आइए जानते हैं पीड़ित रोशन लाल ने आगे और क्या कुछ कहा। पत्थर गड़ी हो चुकी है। पत्थर गड़ी होने के बाद
मैं अपनी ज़मीन पर बाउंड्री करना चाहता था। कुछ बाउंड्री कर लिया है पीछे की तरफ, जब आगे की तरफ करने को हुआ तब वो अंबुज ग्राम प्रधान यानी सदस्य, जिसमें नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से सदस्य हैं, वो अपनी 992 में उनकी ज़मीन अपनी तरफ वो जाने नहीं देता है और 1003 की पत्थर गड़ी हुई है। वो 1003 की पत्थर गड़ी अपने चक में जाने नहीं देता, मेरे तरफ उठा के करवाता है। सर, नक्शे में 12 लाठा पाई जा रही है, 12 लाठा मौके पर नक्शे में मौजूद है और 13 करके पत्थर गड़ी मेरे पत्थर गड़ी के अंदर की जा रही है। ये माला वगैरह पहन के क्यों आए हो? सर, मैं प्रार्थना पत्र देते देते सन मैं 19 से इस पत्रावली को परेशान हूँ। सर, 21 में मेरा आदेश हुआ है। मैं प्रार्थना पत्र बार बार देता हूँ, कोई मेरी कार्रवाई कोई सुनी नहीं जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से, जहां अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेसियों का घेरा डालो डेरा डालो प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, लोगों के लिए अघोषित बिजली कटौती सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना वजह बिजली की कटौती न की जाए, जबकि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की कटौती लगातार जारी है। इसी के विरोध में आज शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेसियों ने घेरा डालो डेरा डालो के तहत जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार के आपसी सामंजस्य न बैठने के कारण प्रदेश की जनता पिस रही है। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। इस दौरान कांग्रेसियों ने ऊर्जा मंत्री तथा प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसा है। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद ने आगे और क्या कुछ कहा। ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोट रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरीके से आपसी प्रतिस्पर्धा मची हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेमा कुछ और बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का खेमा कुछ अलग बात कर रहा है और इसमें पीसी जा रही है जनता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा बिजली को और बदतर हालत में छोड़ दिया गया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के कार्यकर्ता डेरा डालो घेरा डालो के तहत यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम डीएम कार्यालय पर अपना विरोध सिर्फ इसलिए दर्ज कराने आए हैं, ये तीर्थ स्थल है प्रयागराज, यहाँ लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं। सरकार मोक्ष देना ईश्वर का काम है, मगर मोक्ष प्राप्ति से पहले सरकार लोगों को ही मरणासन पर छोड़ने पर आतुर है। ग्रामीण इलाकों में बिजली ये दे नहीं पा रहे हैं, शहरी इलाकों में व्यापारियों को बिजली ये दे नहीं पा रहे हैं। हर वर्ग इनसे प्रभावित है। इनके पास सिर्फ धर्म का चश्मा है, उसी धर्म के चश्मे को लगा करके ये उत्तर प्रदेश की जनता को देख रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र का मामला है। नेशनल हाईवे पर नोएडा से इंदौर जा रहे कंटेनर में से कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा LED निकाल ली गई, जिसके बाद कंटेनर चालक को जब इसकी भनक लगी तो उसने रुक कर देखा तो कुछ LED गायब थी। जिसके बाद खजूरी जोड़ पर अपने कंटेनर के आगे जा रहे ट्रक को रुकवा कर चेक किया गया। इसके बाद दूसरे ट्रक में LED पाई गई, जिसके बाद कंटेनर चालक आसिफ पिता हामिद निवासी जिला पलवल हरियाणा के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व दूसरे ट्रक चालक लक्ष्मण पिता बलवीर को सुसनेर थाने लाया गया। जिसके बाद कंटेनर चालक के द्वारा चोरी की घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध BNS की धारा 305B के तहत प्रकरण दर्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम में शामिल बाकी लोगों की तलाश जारी है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरा जनपद के तहसील अहमदपुर में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। 112 शिकायतों में से 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस उप जिलाधिकारी संगमलाल गुप्ता के नेतृत्व में लगाया गया। ज्यादातर शिकायत राजस्व की रही, वहीं एक शिकायत नगला तुलसी स्थित SD पब्लिक स्कूल की रही। कक्षा 8 तक की स्कूल की मान्यता है और कक्षा 12 तक क्लासेस चल रही है। वहीं अहमदपुर निवासी चंद्रभान ने अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में उप जिलाधिकारी से शिकायत की है। नगला गोल निवासी किसान ने रकबा कम करने का आरोप लगाया है। तहसीलदार मानधाता सिंह ने किसान की समस्या का समाधान के लिए टीम गठित की। तहसील दिवस में सहायक पुलिस आयुक्त
पीयूष कांतराय, तहसीलदार हतमादपुर मानधाता सिंह, नायब तहसीलदार अजय कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत टीसी गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी पंचायत खंडूली पंकज कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह, एसडीओ एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मेरी अध्यक्षता में हुआ था। कुल 112 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें से 9 का निस्तारण मौके पे किया जा चुका है। शेष जो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण 1 सप्ताह में करके टाइमली उपलब्ध करा दें। प्रार्थना पत्र मेरे पास तो नहीं आया कोई नहीं। अगर इस तरह का है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से जांच करा के उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सरकारी में मार्क किया गया है, नायब तहसीलदार जाएंगे मौके पे। अगर सरकारी खड़ंजे किया गया तो हटवा दिया जाएगा। अगर आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बहराइच के रुपईडीहा से है, जहां बहराइच नेशनल हाईवे पर रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भावनियापुर गांव के पास इसी गांव निवासी शिवापुत्री कुर्बान खेत से वापस घर आ रही थी। तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार जो नानपारा से रुपईडीहा की ओर जा रहा था, जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिवा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में आसपास व ग्रामीणों की मदद से इसकी सूचना रुपईडीहा पुलिस को दी गई। मौके पर दल बल के साथ पहुंचे उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह व चौकी इंचार्ज बाबागंज के द्वारा घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं घायल बाइक सवार की पहचान अभय कुमार जायसवाल निवासी नेपालगंज के रूप में हुई है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। झांसी में 5 अगस्त को किया जाएगा मड़िया महाकालेश्वर भगवान का महागंगा अभिषेक। सारे हिंदू संगठन नगर निगम परिसर में इकट्ठे होकर गाजे बाजे के साथ मड़िया महादेव मंदिर जाएंगे, भगवान का जलाभिषेक करेंगे। ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के नेता पंडित विनोद अवस्थी ने दी। शनिवार को श्री सिद्धेश्वर मंदिर के पावन प्रांगण में पत्रकार वार्ता को सम्मिलित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को भगवान की अभिषेक यात्रा में बहुत अधिक संख्या में हिंदू समाज एकत्रित होगा। सभी मंदिरों के संत और पुजारी यात्रा में प्रमुख रूप से शामिल होंगे। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि वर्ष 2015 में मड़िया महादेव मंदिर गोविंद चौराहा बड़े ही विषम परिस्थितियों में कब्जा मुक्त हो पाया है। मंदिर को कब्जा करने के लिए कहे गए आंदोलनों में विश्व हिंदू परिषद के रामेश्वर मिश्रा, विधायक रवि शर्मा, बजरंग दल के नेता विनोद अवस्थी के साथ ही अधिक संख्या में शिव भक्तों का साथ रहा। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन द्वारा मंदिर को 25 फुट का रास्ता मिला है। अतिक्रमण मुक्त होने के बाद से ही लगातार अभिषेक यात्रा निकाली जाती रही है। इसी क्रम में 5 अगस्त को भी नगर निगम प्रांगण से भगवान की भव्य अभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में हिंदू जागरण मंच के जयदीप खरे, विहिप के अतुल मिश्रा, दुर्गा उत्सव समिति के पीयूष रावत, बजरंग दल संयोजक रवि यादव, अभिषेक राजपूत, अभिषेक साहू आदि को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को हर हर महादेव, भगवान शंकर की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कांवड़ यात्रा का एक भव्य आयोजन है जो झांसी महानगर के नगर निगम है, उसमें जो भगवान शंकर है वहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी। इलाइट और होते हुए सीधे मड़िया मंदिर पहुँचेगी। जो नया रास्ता अभी प्राप्त हुआ है पिछली वर्ष, उस रास्ते से मंदिर में प्रवेश करेगी और वहाँ हम लोग जलाभिषेक करेंगे। मैं आपके माध्यम से बस प्रार्थना करना चाहता हूँ झांसी की जनता से कि अधिक से अधिक संख्या में वो नगर निगम पहुँचे, वहाँ से कांवड़ यात्रा के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक करें। ये बहुत प्राचीन रानी झांसी के समय के भगवान, रानी झांसी से भी पहले गोसाइयों के समय के भगवान महादेव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में सरकारी अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरीज आए दिन परेशान होते हैं और डॉक्टर लापता रहते हैं। डॉक्टर को आखिर किसका संरक्षण मिला हुआ है? सूत्रों की माने तो डॉक्टर अपने क्वार्टर पर निजी व्यक्तिगत क्लिनिक चलाते हैं, जिन पर उनकी फीस 100 से 200 रुपए तक होती है। आखिर में ऐसे मरीज करे तो क्या करे? भोली भाली जनता फिर परेशान होकर आखिर में 200 रुपए फीस देकर उन्हीं डॉक्टरों से उनके निवास पर इलाज करवाती है और ये बात लगभग सभी आला अधिकारियों को भी पता है। फिर भी न सरकार सुनती है, न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है। आखिर इन डॉक्टरों को किन लोगों का सहयोग प्राप्त है? आखिर कौन है जो डॉक्टरों के लेट आने और ना आने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? सवाल तो बनता है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाला की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।